हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है टेंसेस के बारे में पढ़ा था, पास्ट टेंसेस के बारे में। पास्ट के हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़े थे। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और इसके बाद हम अपने फ्यूचर टेंसेस पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा टाइम क्या होता है। मैं आपको हर एक लेक्चर में ये टाइमलाइन जरूर दिखाता हूँ जिससे आपको याद रहे कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, ये फ्यूचर यानी भविष्य काल, और ये पास्ट यानी भूतकाल। अगर आप समय से पीछे की तरफ जाएंगे तो आप पास्ट की बात करेंगे, और आज से आगे की तरफ की बात करेंगे तो आप फ्यूचर की बात करेंगे। और जो आप अभी कर रहे हैं, जो अभी बता रहे हो आप, और जो अभी के बारे में बात कर रहे हैं, ये आज हम प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं। तो पास्ट में भी हमने पास्ट सिंपल पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये औरों से क्यों अलग होता है। अगर हम समय लाइन के दोबारा समय रेखा पे आए, ये हमारा टाइम लाइन है, और यहां पर हमारा कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके पास्ट के अंदर ही, अगर हम पास्ट की बात करें, यानी is used to describe an action or situation that we are ongoing in the past and had been happening up to a point before another past action। यानी ये किसी एक पॉइंट तक हुआ, यहाँ पर ये फिनिश हुआ, और यहां से फिर एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, यानी ये एक्शन 2 है, ये एक्शन 1 है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन के बारे में बात होगी, वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी एक समय तक वो एक्शन हो रहा था। अगर कल शाम के 4 बजे से 5 बजे तक आप पढ़ रहे थे, उसके बाद आप खेलने चले गए थे, तो आप पहले जो आप पढ़ रहे थे वो एक कंटिन्यूअस एक्शन रहा। उसके बाद जब आपका दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया तो वो हमारा परफेक्ट एक्शन बना। तो देखिए, परफेक्ट में हमने क्या करा था कि एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है, तो दोनों को जब हम बताते हैं वो हमारा परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में पास्ट की बात कर रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये भी बात करें कि पिछला जो एक्शन है वो एक समय तक चला, उस समय के बाद वो खत्म हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन चला, तो हम उसके चलने यानी इसके प्रोग्रेस की भी बात करें, और ये कहां पर खत्म हुआ और दूसरा कहां से शुरू हुआ, यानी इसके परफेक्ट की भी बात कर रहे हैं। तो उन दोनों सिचुएशनों को मिला के हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। तो यहां तक आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है। ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। जब भी हम किसी की चीज की घटना के ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं पास्ट के अंदर, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस के यानी एम्फसाइजेस ड्यूरेशन और कंटिन्यूअस ऑफ कोर्स ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट बिफोर। अभी हमने जो पहले बात करी थी, यानी किसी एक्शन से होने से पहले के एक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तब उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करेंगे। यानी एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन ही अराइव्ड। अब वो आया। अब मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट्स अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए पहला छात्र यानी ए 2 घंटे से पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, और उसके बाद छात्र बी आया था लाइब्रेरी में, तो जब आप इसको प्रेजेंट के सिनेरियो में देख रहे हो, तो आप उसके सिचुएशन की भी बात कर रहे हो कि वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी उसके आने के 2 घंटे पहले से, यानी पहले से ही वो पढ़ रही थी। तो जब भी पास्ट में एक एक्शन हुआ, उसका आना, ही अराइव्ड, वो आया था, उससे पहले क्या हो रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। तो जब भी हम इस तरीके की दो बातों को, यानी एक एक्शन हुआ पढ़ाई करने का और दूसरा हुआ किसी के अराइवल का, तो हमने किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, अभी हम एक एक्शन के होने की बात कर रहे थे, और ये कब तक हुआ था, जब तक वह आया था। इस तरीके के सिचुएशन को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉज ऑफ अ पास्ट एक्शन, यानी किसी भी पास्ट एक्शन के कॉज को, यानी रीजन हमें बताना हो, किसी दूसरे एक्शन के रीजन के बारे में बताना हो, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। जैसे कि टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड अनदर एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई एक्शन हुआ और उसका हमने रीजन बताया, उसके पीछे के होने का रीजन बताया। यानी हिज क्लोथ्स वर वेट, अब उसके कपड़े भीगे थे क्योंकि बारिश हुई थी। देखिए, अब मान लीजिए आपने बताया कि आपका दोस्त जब घर आया था, आपका आप ए हो और आप अपने बी दोस्त को बता रहे हो अपने सी दोस्त के बारे में कि जब सी घर आया था, यानी जब सी घर आया था उसके कपड़े भीगे थे। उसके कपड़े भीगे इसलिए थे क्योंकि बारिश हुई थी, यानी उसके कपड़े के भीगने के पीछे आप बता रहे हो बारिश हुई थी, और वो देखिए
पास्ट फ्यूचर तब बात होती है जब आप प्रेजेंट में रख के बात कर रहे हो। अगर आप पास्ट में रह के पास्ट में रह के बात कर रहे हो तो आप पास्ट के अंदर प्रेजेंट हो उस वक्त। आप ये बात समझो। हम दोबारा इस लाइन पे आते हैं। ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया। एक एक चीज को हमें समझना है डिटेल में। ये हमारा फ्यूचर हो गया। अगर आप प्रेजेंट में बात करते हो इस बाउंड्री लाइन से इधर, तो ये पास्ट होगा। अगर आप प्रेजेंट में इस बाउंड्री लाइन से इधर की बात करो तो ये फ्यूचर होगा। लेकिन अगर आप इधर इसी समय में हो और आप अब बात कर रहे हो तो आप यानी इसके कंटिन्यूस की बात कर रहे हो, आप उस वक्त की बात कर रहे हो तो जब आप उसको महसूस कर रहे थे। तो इस तरीके से जब भी हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, हम अपने प्रेजेंट को ध्यान में रख के बात कर रहे होते हैं। यानी हिज क्लोथ्स वर वेट बिकॉज उसके कपड़े भीगे थे क्योंकि बारिश हुई थी, इट हैड बीन रेनिंग। ऑनगोइंग एक्शन दैट स्टॉप्ड रिसेंटली, या हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। जैसे एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग फॉर अ व्हाइल, कुछ समय पहले हुआ था, इन द पास्ट एंड स्टॉप जस्ट लिटिल टाइम बिफोर करंट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी सपोज टाइम की बात करते हैं। एक्शन ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट। अब आपने यहां से स्टार्ट हुआ हमारा एक्शन और यहां तक खत्म हो गया और यहां से आपने वो बात बतानी शुरू करी। तो जब भी इस तरीके के एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यानी आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई रिपोर्ट ऑल मॉर्निंग सो आई टुक अ ब्रेक इन द आफ्टरनून। यानी वो पूरे मॉर्निंग, अब 12 बजे तक उसने काम किया, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक काम किया और 12 बजे के बाद उसने ब्रेक लिया आफ्टरनून में। तो यानी जस्ट एक्शन अभी खत्म हुआ है। एक्शन क्या खत्म हुआ है कि वो रिपोर्ट पे काम कर रहा था। तो जब भी हम इस तरीके की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा हेड। अब सब्जेक्ट्स आए, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मैटर नहीं करता, हेड दोनों के लिए ही रहेगा। हेड के साथ आता है बीन। अगर आपको प्रेजेंट में याद हो हम हैज बीन हैव बीन यूज करते हैं, यहाँ आ गया बीन और इसके साथ आता है वर्ब प्लस आईएनजी। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? अब ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड वर्ड हैं, आप इनको याद रखना है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, वी प्लस आईएनजी। ये चीज हमें याद रखनी है, ये दो अलग से नोट करना है, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद के आगे का हमारा जो भी सेंटेंस का पार्ट है वो रहेगा। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के लिए हेड होगा। एग्जांपल, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। अब देखिए जब भी आप टाइम फिक्स नहीं होगा तो हमने बात करी थी 4 कब लगेगा? जब आपके पास ड्यूरेशन होगी। लेकिन जब स्पेसिफिक टाइम होगा यानी 4 आप कब यूज करोगे? ड्यूरेशन के लिए। और सिंस कब आप यूज करोगे? स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये हमें याद रखना है, राइट। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। नेगेटिव के लिए हेड और हेड नोट के साथ हम क्या लगा देंगे? हेड के साथ हम नोट लगा देंगे, यानी हेड प्लस नोट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब। आपकी मेन वर्ब मतलब वी प्लस आईएनजी। उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन के लिए अब हमें क्या करना है? हैड बीन फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। हैड के साथ हम बीन लगाएंगे, देन उसके बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और रेस्ट वो चलेगा। हैड शी बीन वर्किंग, देखिए हेड के साथ हमने लगाया सब्जेक्ट, अब उसके साथ हमने बीन प्लस अपना वी आई एन जी। ये हम अपना एंड थ्रू आउट द, और चाहे वो हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो उसके लिए हम ये रखेंगे। क्या वो 2 घंटे से काम कर रहे थे? अब ये पूछ रहा है काम कर चुके थे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स। हैड दे बीन प्लेइंग, क्या वो फुटबॉल खेल चुके थे? तो ये दे हैड बीन प्लेइंग। अब चुके थे का इसका मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर उन्होंने फुटबॉल खेल लिया होगा उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन शुरू किया होगा। तो जब मैं इस एक्शन की बात कर रहा हूँ, अब ये मान लो फुटबॉल चल रहा है, यहाँ पर फुटबॉल चल रहा है,
और इसके बाद पढ़ाई करी, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी, तो यानी इस एक्शन के खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, तो तब हम ऐसी बात करेंगे, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, फोर लगेगा, सिंस लगेगा, ऑल डे, ऑल वीक, व्हेन। सिंस कब लगेगा? सिंस जब लगेगा हमें फिक्स्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर द एंटायर नाइट, वो पूरी रात पढ़ रहे थे, तो अब वो पूरा एक्शन था, वो पूरी रात पढ़ रहे थे और उसके बाद मॉर्निंग में उन्होंने कुछ और काम करा होगा ना, तो ये हमारा उसके बाद, जस्ट उसके बाद कोई और एक्शन शुरू हुआ होगा। अब मैं ये बात करूं, ही वॉज स्टडिंग ऑल द टाइम, यानी वो हर समय पढ़ रहा था, यानी अब मान लो पर्टिकुलरली वो 11 बजे रात से रात के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक ये पढ़ रहा था, तो अब मैंने इसको कंटिन्यूस टेंस में रखा। लेकिन अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एंटायर नाइट, यानी वो 10 बजे से शुरू हुआ होगा और वो 4 बजे तक उसने पढ़ाई करी होगी मॉर्निंग में, और उसके बाद उसने कुछ दूसरा एक्शन शुरू किया होगा, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। He had been living in Paris since 1990। अब मान लीजिए वो पेरिस में रह चुकी थी 1990 से, अब यानी अब करंटली वो पेरिस में नहीं है, ठीक है। अब हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी टाइम की, अब हम तीनों लाइन ड्रॉ करते हैं, अपनी दोनों लाइन, पास्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया मेरा फ्यूचर। अगर फ्यूचर में हम जर्नल किसी की बात कर रहे हैं तो वो होगा, अगर फ्यूचर में किसी काम की बात कर रहे हैं वो ये होगा। फ्यूचर के अंदर हम आगे परफेक्ट की बात करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस किस तरीके से रिलेट होगा अब बात करेंगे, यानी अब हम अपनी प्लानिंग्स, जो हमने अब जिसका रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है, या जो एक्शन प्रेजेंट में हो चुका है और उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हम और इस तरीके की सिचुएशन को डील करेंगे, क्योंकि अब हम आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं, अब यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशन की बात करेंगे। अब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पास्ट में हुए और उनके रिजल्ट प्रेजेंट में भी आएंगे और फ्यूचर में भी आएंगे, तो इस तरीके के हम कंडीशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस को देखते हैं, तो उसमें हम अपना फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर हमारे चारों टाइप के होंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये किस तरीके से अलग है अब हमें ये देखना है। जो फ्यूचर सिंपल टेंस होते हैं वो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जब भी हमारा एक्शन फ्यूचर में होगा, ये हमारे उसके बारे में बात करते हैं कि ये एक्शन फ्यूचर में कैसे कब होगा। तो जब भी हम एक्शन जो हमारा फ्यूचर में होगा, तो यानी हम उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन हम करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा एक्शन हमारा होने वाला है, तो या फिर हम भविष्यवाणी जिसको हम बोलते हैं वो होती है। व्हेन यू थिंक समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी जब हम ये सोचते हैं कि कुछ एक्शन हमारा फ्यूचर में होगा। मान लीजिए रात को आप देख रहे हो कि बहुत सारे बादल हैं, फिर ये उम्मीद करते हो कि सुबह बारिश होगी, तो ये आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, तो यानी ये कल होगा। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जब भी हम स्पॉन्टेनियस डिसीजन बनाते हैं वो हम फ्यूचर सिंपल में रखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंसेस में। डिसीजन मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जैसे ही आप बात कर रहे हो और बात करते करते डिसीजन बना लिया, आई थिंक आई विल गो टू द सिनेमा टुनाइट, यानी अब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे थे और उसको पता चला कि इस बार मूवी बहुत अच्छी आई है कोई, तो उसने बोला कि मैं सोच रहा हूँ मैं शाम को या रात को सिनेमा देखने जाऊंगा, तो यानी ये एट द मोमेंट की बात करिए, तो ये हमारा किस में आएगा, हमारा फ्यूचर सिंपल में बात करेंगे। हमने स्पॉन्टेनियस डिसीजन कोई बनाया है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत, इन द टाइम, यानी उसी वक्त आप जब डिसीजन बनाते हो उसे हम स्पॉन्टेनियस डिसीजन बोलते हैं। या प्रॉमिस आप करोगे, या कुछ ऑफर करोगे, या धमकी दोगे, या वार्निंग दोगे, तब हम इसको फ्यूचर के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं आपकी मदद करूंगा आपके होमवर्क में। बी केयरफुल, द ग्लास विल ब्रेक, सावधान रहिए ग्लास टूट सकता है। ग्लास विल ब्रेक, टूट सकता है या टूट जाएगा। तो इस तरीके की जब हम सिचुएशन होते हैं, किसी को वार्न करते हैं, सावधान करते हैं, या किसी को धमकाते हैं, या किसी को ऑफर करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आई विल हेल्प यू अगेन एंड अगेन, तो इस तरीके के प्रोमिस करते हैं, ये होता है। अगर हम शेड्यूल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं। द ट्रेन विल लीव एट 8 PM। अब हमने एक और पढ़ा था कि बहुत सारे जब हमारे रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप होते हैं वहां पर हम प्रेजेंट में बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड है, ट्रेन आती है और चली जाती है और हर दिन ऐसा रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी को बता रहे हैं तो ट्रेन विल लीव एट 8 PM, ट्रेन 8 बजे
जाएगी रात को। अब इसका फॉर्म क्या होता है, आपको सिंपल इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल, आपको सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, विल, और उसके साथ क्या यूज करना, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, दे विल अराइव, वो आएंगे। अब हमारा आता है, हम शैल भी यूज करते हैं, है ना। शैल हम कब यूज करते हैं, जब हम फर्स्ट पर्सन यानी आई फर्स्ट पर्सन हो गया, और आई का प्लूरल फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, वी इनके साथ हम यूज कर सकते हैं शैल। ये हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है, लेकिन हम इसको आई डे टू डे कम्युनिकेशन में आई विल भी यूज करते हैं, तो यहाँ हम आई शैल भी यूज करेंगे। अगर हम नेगेटिव वर्ड की बात करते हैं तो नेगेटिव वर्ड हम विल हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ हम नॉट यूज करते हैं, विल नॉट, वी विल नॉट ईट पिज्जा। अब यहाँ देखिए शी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या हो गया, विल नॉट, प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपकी मेन वर्ब का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये हमें याद रखना है। और इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड कर देते हैं वांट, शी वांट ईट पिज्जा। अगर हम इसको डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करें तो वांट का मतलब होता है विल नॉट। क्वेश्चन हो गया हमारे फ्यूचर सिंपल में, हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम विल यूज करते हैं, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा विल यू कम टुमारो, फिर हमारी आएगी मेन वर्ब जो हमारी कौन होती है, बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, देन उसके बाद हमारा आगे का सेंटेंस, ये हमें इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। विल यू कम टू द पार्टी, विल दे वॉच द मूवी, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब टाइम एक्सप्रेशन हो गया, टाइम एक्सप्रेशन अब इसके लिए क्या होगा, अगर फ्यूचर के लिए आप टाइम करो तो टाइम में क्या होगा, अपकमिंग, जब भी आप अपकमिंग यूज करेंगे, इन 2 days और 2 month, इन 2 days, नेक्स्ट यूज करेंगे आप, टुमारो यूज करेंगे आप, तो इस तरीके के आप टाइम एक्सप्रेशन फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। सून हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ये हमारे कॉमन, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल बुलाऊंगा। अगर मैं यहाँ लिख देता सपोज आई विल कॉल यू यस्टरडे, इसमें आप क्या गलत करते हैं, अगर आप देखा जाए तो जो हमारा टाइम कहता है, हम टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं ये 2 एरर दे दूं तो इसमें आप क्या गलत करेंगे, हम इसमें ये गलत करेंगे क्योंकि टाइम से वर्ब चलती है, वर्ब से टाइम नहीं चलता। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बुलाया था, तो हमेशा याद रखेंगे हमारे टाइम से वर्ब चलेगी, वर्ब से टाइम नहीं चलेगा। दे विल जॉइन योर टीम नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, देखिए प्रेजेंट में जब हम थे तो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है एट द मोमेंट, तब हम बात करते हैं। पास्ट में जाके हम किसी मोमेंट के अंदर बात कर रहे होते हैं कि ये काम जब हो रहा था तो तब उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ये हो गया पास्ट। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आप ये उम्मीद करते हो कि ये काम होगा, यानी सपोज आप अपना घर बनवाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो एक पर्टिकुलर मंथ यानी फरवरी से बनना शुरू होगा और मान लीजिए जुलाई तक चलेगा उसका कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ तक ये कंटिन्यूस है। ये फ्यूचर में जो चीज कंटिन्यूस रहेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से करेंगे। जैसे यूज टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, जब तक तुम आओगे मैं 1 घंटे तक इंतजार करूंगा। तो यानी अब ये एक्शन कब तक चल रहा है, ये वेटिंग करने का कब तक चलेगा, जब तक वो आएगा। ऐसा अगर आपने भी देखा हो तो आप अपने फ्रेंड के घर पे जाते हो और वो उस वक्त ट्यूशन गया हुआ है या वो कहीं और चला गया है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे चलो कोई नहीं मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जब तुम आ जाओगे मैं चलूंगा, तब हम मार्केट चलेंगे। तो यानी आप उसका वेट करोगे उसके आने तक, उसके आने के बाद वो एक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूजेस क्या होता है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल ऑन गोइंग ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, ये इसके हमारे मेन यूजेस है। और हेयर और इसके कुछ और मेन यूजेस क्या है, ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, किसी भी ऑन गोइंग एक्शन की बात करते हैं, एट 5 PM टुमारो आई विल बी वर्किंग, यानी कल के 5 बजे मैं काम कर रहा हूँ, तो यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एक्शन क्या है कि वो बंदा या जो हमारा स्पीकर है वो काम कर रहा होगा, यानी वो फ्यूचर में उस एक्शन में जो है परफॉर्म कर रहा है।
प्रिडिक्टिंग द प्रेजेंट, जब भी हम प्रेजेंट को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अजम्पशन और प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट माइट बी हैपनिंग एट द करंट मोमेंट। तो जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, देखिए जब ये प्रिडिक्शन कब होती है, तब हमारे सामने वो सिचुएशन नहीं होती है, ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। यानी डोंट कॉल हिम नाउ, ही विल बी स्टडिंग। अब मान लीजिए अब आप दो दोस्त हैं, अब आप अपने तीसरे दोस्त को बुलाने जा रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपने बोला कि उसे मत बुलाओ, वो पढ़ रहा होगा, तो डोंट। अब आपने प्रिडिक्शन करी अपने थर्ड फ्रेंड को लेके, तो यानी ही विल बी स्टडिंग, यानी वो पढ़ रहा होगा। तो आप जब प्रिडिक्शन करते हो प्रेजेंट के अंदर, ये हम फ्यूचर कंटिन्यूस में करते हैं। अगर आप पोलाइट इंक्वायरीज यानी किसी से इंक्वायरी करते हो, वो भी पोलाइट मैनर में, आप रिक्वेस्ट की तरह आप उससे पूछते हो, तब हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस को पूछते हैं यानी यूज करते हैं। विल यू बी कमिंग टू पार्टी टुनाइट, अगर आप पूछ रहे हो क्या आप आओगे आज शाम पार्टी में, तो जब आप इस तरीके से पूछ रहे होते हो ना, और इस तरीके जो आपका इंटेंशन क्या होता है, विदाउट द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस द डिसीजन, तो आप लाइट वे में आप पूछ रहे होते हो। फॉर्म क्या होता है इसका, फॉर्म सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, विल होगा और विल के साथ बी आएगा, उसके साथ हमारी वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लिख देते हैं। जैसे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल बी प्लस प्ले प्लस आईएनजी, दे विल बी डांस प्लस आईएनजी, डांसिंग। नेगेटिव फॉर्म क्या करेंगे, हम विल के साथ नॉट यूज कर देंगे, विल के साथ हम नॉट यूज कर लेंगे। क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, विल, सेम क्वेश्चन, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बस उसके बाद विल शी बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, क्या वो हमें डिनर के लिए ज्वाइन करेगी। विल दे बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट समर, क्या वो अगले समर की बात कर रहा है, ट्रैवल करेंगी। तो जब भी हम क्या करके क्वेश्चंस करेंगे तो हम विल को यूज करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, व्हेन, एट 10 PM टुनाइट, ऑल डे मॉर्निंग। तो ये कुछ तरीके के हमारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं। आई विल बी वर्किंग ऑल द नेक्स्ट सैटरडे, मतलब वो अगले सैटरडे पूरा दिन काम करेगा। 4 PM आई विल बी ड्राइविंग, शाम को 4 बजे मैं ड्राइव करूंगा, कर रहा हूँ, मतलब वो कहीं जा रहा होगा, इस बारे में बात करते हैं। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारा डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट है उस तक हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद कोई दूसरा एक्शन शुरू होगा। अब जैसे कि कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर मोमेंट, यानी इट इज ऑफन यूज टू प्रोजेक्ट अवर सेल्फ फॉरवर्ड इन अ टाइम एंड देन लुक बैकवर्ड, यानी हमने यहाँ तक एक काम किया फ्यूचर के अंदर, ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारा फ्यूचर है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक काम किया, उसके बाद हम जब इसकी बात कर रहे होते हैं, इस काम को जो हमने कर चुका होगा फ्यूचर के अंदर, तब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, जब तक आप आओगे, बाय द टाइम यू, जब आप आओगे तब तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँगा। तो यानी वो अपनी बात कर रहा है, वो एक्शन जब वो खत्म कर चुका होगा तब वो एक्शन होगा। तो जब भी हम किसी एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में बात कर रहे होते हैं फ्यूचर के अंदर, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर अकम्पलिशमेंट, जो काम हम फ्यूचर में कर चुके होंगे या पूरा कर चुके होंगे, जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे हम लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने साल में खत्म होगा, इधर खत्म होगा, तब खत्म होगा, तब हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल वर्क हेयर फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ 2030, वो यहाँ पर 2023 के एंड तक वो यहाँ पर 10 साल काम करेगी, राइट। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में जाके कोई काम पूरा होगा, तब हम किसकी बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल के साथ देखिए सब्जेक्ट हमारा कैसा भी होगा, सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ विल आएगा और उसके साथ हैव आएगा, ये फिक्स है, ये हैव हैज नहीं होगा, विल के साथ हमेशा हैव आएगा और उसके साथ हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा,
ये उसके बारे में बात कर, दे विल हैव सीन वो देख चुके होंगे, यानी उनकी एक्शन के कंप्लीट चुके होंगे, चुका था। तो जब भी आप चुके होंगे, चुका था, चुका है, यानी वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन वो पूरा हो चुका है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम इसको हिंदी में समझे। नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, विल के साथ, विल के साथ नॉट लगाएंगे, फिर हम हैव यूज करेंगे, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और उससे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चंस क्या होगा, विल आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। टाइम एक्सप्रेशन, बाय द टाइम, बाय टुमारो, बिफोर। बिफोर मतलब जब आप बात कर रहे हो कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है। दे विल हैव ग्रेजुएटेड बाय जुलाई, यानी जुलाई तक वो ग्रेजुएटेड हो चुके होंगे, यानी जुलाई तक उनका जो ग्रेजुएशन है वो खत्म हो जाएगा और वो ग्रेजुएटेड हो चुके होंगे। बाय द टाइम वी गेट देयर द शॉप विल बी क्लोज्ड। तो जब भी आप बात करते हो अपने दोस्त के साथ, मार्केट जा रहे हो, आप ये सोचते हो कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे ना तब तक दुकान बंद हो चुकी होंगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि वहां तक पहुंचने के बाद ये वाला एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप किसी एक्शन की कंप्लीट की सेंस की बात करते हो, तब हम उसको फ्यूचर या फिर हम उसको परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। अगर ये फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में बात करेंगे, अगर ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट की बात करें, अगर ये प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाएगा या होने वाला है, जस्ट होने वाला है, या फिर हो चुका है, जस्ट कुछ रिसेंट टाइम में हो चुका है, हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यू फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये हमारा एक एडवांस इंग्लिश में टेंसेस होते हैं। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं कि हम एक्सप्रेस करते हैं लॉन्गर एक्शंस और सिचुएशन दैट विल अकर इन फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अप देयर इन द पॉइंट। यानी इस वाली टाइमलाइन पे हम आते हैं, इसमें ये हमारा फ्यूचर है और हमने बोला कि इस पॉइंट से हमारा एक एक्शन शुरू हुआ और आगे चल के ये एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया, हो जाएगा। तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट पे आके ये एक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन टेकिंग प्लेस बाय अ सर्टेन पॉइंट, यानी ये बता रहा है कि किसी एक पॉइंट तक हमारा एक्शन कितना आगे तक जाएगा। बाय द टाइम आई रिटायर, जब तक मैं रिटायर्ड होऊंगा, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 50 ईयर्स, यानी मैं यहाँ 50 साल काम कर चुका हूँगा। यानी अब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि रिटायर्ड जब होगा तब तक उसको उस काम को करने में कितना समय लग रहा है, 50 साल वो अपनी सर्विस यहाँ देख चुका होगा। कॉज ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, अब यानी जब भी ये फ्यूचर के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है या उसके कॉज के बारे में बात कर रहा है, तब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे एग्जांपल से समझते हैं, शी विल बी टायर्ड बिकॉज शी विल हैव बीन स्टडिंग ऑल द टाइम। अब बताइए बात क्या हो रही है, वो अगर सारी रात पढ़ेगी तो वो थक जाएगी, यानी ये थकना किसके ऊपर है कि अगर वो सारी रात पढ़ाई करेगी तभी वो थकेगी, यानी एक फ्यूचर के एक्शन के ऊपर उसका जो कॉज आएगा वो भी फ्यूचर में ही आ रहा है। इसका फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन होगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव बीन वर्किंग, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, यानी अब ये आई विल सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब नेगेटिव यूज करेंगे तो विल के साथ हम नॉट लगा देंगे, विल के साथ हम नॉट लगा देंगे, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसके साथ विल नॉट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के लिए विल हम यूज करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रेस्ट हमारा सेंटेंस। विल यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग व्हेन द बस फाइनली कम्स, विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ओवर 2 आवर्स बाय लंच टाइम। तो इस तरीके को टाइम एक्सप्रेशन हम ये क्या यूज करेंगे, बाय देन, बाय द टाइम, ऑल डे, फॉर। तो ये हमारी जो फ्यूचर की जो टाइम एक्सप्रेशन है ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब के टाइप्स यानी वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म
वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।